रात के ठीक 2 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की आवाज़ और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज़। आकाश अपनी बाइक से धीरे धीरे घर लौट रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी। जैसे ही वो सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक लड़की अकेली बैठी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल खुले थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। आकाश ने बाइक धीमी कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर डर के मारे आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। आकाश ने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। अब उसे मजबूरी में पीछे देखना पड़ा, और जब उसने पीछे देखा तो उसका दिल जैसे रुक ही गया। वो लड़की अब वही नहीं थी, बल्कि वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। आकाश के हाथ कांपने लगे। उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा बिल्कुल पीला। वो बोली, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। आकाश ने पूछा, कौन? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वो जो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। आकाश अब थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा शायद कोई परेशानी में है। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। वो बोली, मेरा घर अब कहीं नहीं है। इतना सुनते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आकाश ने इधर उधर देखा और तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक पुराने बोर्ड पर गई। उस पर लिखा था, यहाँ 2 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। आकाश का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे वापस उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सड़क फिर से खाली थी, बस हवा चल रही थी और पेड़ के नीचे सूखे पत्ते उड़ रहे थे। आकाश ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। वो बिना पीछे देखे तेजी से वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, मैं आज भी इंतज़ार कर रही हूँ। आकाश ने कभी उस रास्ते से दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की, और आज भी लोग कहते हैं, रात के 2 बजे वो लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी मिलती है, किसी का इंतज़ार करते हुए। उस रात के बाद आकाश ने कसम खा ली थी कि वो कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी हालात इंसान को वहीं ले आते हैं जहां वो जाना नहीं चाहता। एक दिन आकाश के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। उसे रात में ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, और सबसे छोटा रास्ता वही था। वही सुनसान सड़क, वही पुराना पेड़। आकाश का दिल घबराने लगा, लेकिन मजबूरी थी। रात के फिर 2 बजे थे। वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा था। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने नज़र घुमाकर देखा, और इस बार उसका डर सच हो गया। वो लड़की फिर वहीं बैठी थी। इस बार उसका चेहरा ऊपर था और वो सीधा आकाश को देख रही थी। आकाश ने तुरंत नज़रें हटा लीं और बाइक तेज कर दी, लेकिन अचानक उसकी बाइक फिर बंद हो गई। अब की बार आकाश के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। वो लड़की अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, तुम फिर आ गए। आकाश कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो। लड़की ने धीरे से कहा, पहले मेरी बात सुनो। आकाश डर के मारे चुप हो गया। लड़की बोली, उस रात जिसने मुझे यहाँ छोड़ा था वो तुम थे। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, नहीं, ये झूठ है। लड़की ने पास आकर कहा, 2 साल पहले तुमने तेज बाइक चलाई, मैं सड़क पार कर रही थी। आकाश की आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसे याद आया, 2 साल पहले एक हादसा हुआ था, लेकिन वो डर के मारे बिना रुके वहां से भाग गया था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लड़की की आवाज़ फिर आई, मैं मर गई, लेकिन मेरा इंतज़ार नहीं। आकाश अब रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो। लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, माफ़ी अब देर हो चुकी है। अचानक
चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। हवा तेज चलने लगी और अगले ही पल आकाश जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों ने उसे उसी पेड़ के नीचे पाया, बेहोश, और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो आज भी मेरा इंतजार कर रही है। उस घटना के बाद आकाश पूरी तरह बदल चुका था। वो हर रात डर के साए में जीने लगा। नींद आते ही उसे वही चेहरा दिखाई देता, वही लड़की, वही पेड़ और वही आवाज। मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ। दिन बीतते गए लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। एक दिन आकाश ने फैसला किया, आज मैं सच का सामना करूंगा। रात के ठीक 2 बजे वो फिर उसी सड़क पर पहुंचा। सड़क आज भी उतनी ही सुनसान थी, हवा पहले से ज्यादा ठंडी, और वो पेड़ आज और भी डरावना लग रहा था। आकाश धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर वो वहीं थी, पेड़ के नीचे शांत बैठी हुई। इस बार आकाश भागा नहीं, वो धीरे धीरे उसके पास गया। मैं आ गया, उसने कांपती आवाज में कहा। लड़की ने सिर उठाया और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस गहरी खामोशी थी। आकाश बोला, मुझे मेरी गलती की सजा चाहिए, लेकिन मुझे माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। आकाश हैरान हो गया, कैसी सजा? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम जिंदा नहीं हो। आकाश के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो बोला, ये क्या कह रही हो? लड़की ने हाथ उठाया और सामने इशारा किया। आकाश ने मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। सड़क पर लोगों की भीड़ लगी थी और जमीन पर एक लाश पड़ी थी। वो आकाश की ही लाश थी। उसे याद आया, कुछ दिन पहले वो इसी रास्ते से गुजर रहा था। डर के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मर चुका है। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोला, तो अब? लड़की उसकी तरफ बढ़ी और बोली, अब तुम भी इंतजार करोगे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया, हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया, और अगले ही पल वहां 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई और एक उसके पास खड़ी। आज भी लोग कहते हैं, रात के 2 बजे उस रास्ते से गुजरना मत, क्योंकि अब वहां एक नहीं 2 लोग इंतजार करते हैं। लोग कहते थे, उस रास्ते पर अब कोई नहीं जाता। रात के 2 बजे वहां 2 परछाइयां दिखती हैं, एक लड़की और एक लड़का, दोनों किसी का इंतजार करते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक ट्रक ड्राइवर रात के उसी समय उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता। जैसे ही उसका ट्रक उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी हेडलाइट झपकने लगी और फिर एकदम से बंद हो गई। सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसने गुस्से में दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। ये क्या बकवास है, वो बड़बड़ाया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी और बहुत दर्द भरी। उसने ध्यान से सुना, आवाज उसी पेड़ के पास से आ रही थी। ड्राइवर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पेड़ के नीचे अब 2 नहीं 3 लोग बैठे थे, एक लड़की, एक लड़का और एक तीसरा आदमी जिसका चेहरा झुका हुआ था। ड्राइवर घबरा गया। वो चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? तीनों ने एक साथ धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं और फिर तीनों एक साथ बोले, हम इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर पीछे हटने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तीनों धीरे धीरे उठे और उसकी तरफ बढ़ने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। ड्राइवर की सांस तेज हो गई। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने उस सड़क पर एक ट्रक खड़ा देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। कुछ दूर पेड़ के नीचे 4 परछाइयां दिख रही थीं, एक लड़की, एक लड़का और 2 आदमी, सब चुपचाप बैठे हुए, किसी का इंतजार करते हुए। आज भी जो भी उस रास्ते से रात 2 बजे गुजरता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, धीरे धीरे उस पेड़ के पास। उस सड़क की कहानी अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी।
लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। सरकार ने भी वहां बैरिकेड लगवा दिए और एक बड़ा बोर्ड लगा दिया, रात में इस रास्ते से गुजरना मना है। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ चेतावनी से नहीं रुकती। एक रात एक युवक जिसका नाम कबीर था, वो अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उसी रास्ते पर पहुंच गया। समय फिर वही था, रात के 2 बजे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे थम सी गई थी। कबीर ने हंसते हुए कहा, देखता हूं आज कौन है यहाँ। वो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, दिल तेज धड़कने लगा और फिर वो रुक गया। पेड़ के नीचे अब 5 परछाइयां थीं, सब एक सी लाइन में बैठे हुए, सिर झुकाए। कबीर ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं आया। फिर एक साथ